दोस्तों आज मैं अनाउंस करता हूं कि किसी भी क्लास 10th के बच्चे को इंग्लिश के लिए कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब बच्चे, चाहे वो वीक बच्चा कहलाता हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट कहलाता हो और चाहे टॉपर हो, सभी इस साल क्लास 10th की इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स एटलीस्ट लेके आने वाले हैं। जी हां, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मेरा पूरा प्लान है तुम सबके लिए। वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है, प्यार से लोग मुझे डियर सर कह के पुकारते हैं और अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो आज तुम्हारा बड़ा भाई आया है क्लास 10th की इंग्लिश में तुम्हें जीरो से हीरो बनाने के लिए। पूरे साल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हाफ ईयरली से लेके फाइनल एग्जाम तक, और तुम्हारे क्लास नोट्स से लेके चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन तक सब कुछ मैं तुम्हें यहां कराने वाला हूं। आइए बताता हूं मैं क्या है मेरा प्लान तुम्हारे लिए। दोस्तों सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो, अपना नाम और अपने शहर, गांव, कस्बे का नाम कमेंट में लिख दो। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है मेरा प्लान, क्या है मेरी स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो कि मैंने सालों से देखा है बच्चों के अंदर, वो चीज जो एक टॉपर को एक टॉपर बनाती है, कैसे एक बच्चा कमजोर रह जाता है इंग्लिश के अंदर, वो मैं तुम्हें बता ही देता हूं भाई। वो क्या चीज होती है? पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है ये भी नहीं समझ में आता। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर लिटरेचर की बात की जाए तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ूंगा तो वो बेहतर होगा। कुछ को लगता है कि नहीं, सिर्फ सैंपल पेपर कर लूं तो वो बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें आज क्या बताने जा रहा हूं वो सुनो, वो रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी। तीन ऐसी मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, पहले उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। वो क्या है वो देखो। कॉमन मिस्टेक क्या रहती है जिसकी वजह से हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो तुम्हें समझना है। भाई इंग्लिश इजी है, ज्यादातर ये सोच के चलते हैं कि यार क्लास 10th में आया हूं, बोर्ड का पेपर होगा तो इंग्लिश तो इजी है, बाद में देख लूंगा, मैथ्स पहले कर लेता हूं, साइंस पहले कर लेता हूं, वो टफ है, वो डिफिकल्ट है, और उस चक्कर में इंग्लिश को इतना टाइम ही नहीं दे पाते हम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ये वाली मिस्टेक कर देते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, मिसगाइडेंस। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर कोई अपनी राय देता है, जिसको पता भी नहीं कि सीबीएसई कितना बदल चुका है, कॉम्पिटेंसी बेस किस तरह से पूछ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चंस, और किस तरह से पैटर्न में बदलाव आया है, उन्हें मालूम नहीं। वो भी पुरानी अपनी कोई नॉलेज लेके सामने आ जाते हैं और ज्ञान देने लग जाते हैं। अब तुम लोग मासूम हो, तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहां गाइडेंस कुछ और मिल रही है, उधर गाइडेंस कुछ और मिल रही है। ये मिसगाइडेंस हमारे मार्क्स कटवा देती है, ये मिसगाइडेंस हमारे मार्क्स कटवा देती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, नो फोकस ऑन ग्रामर। हम क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर, क्लास 10th में ग्रामर आती है 10 नंबर की, हम सिर्फ वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार वो 10 नंबर किसी तरह से सिक्योर कर लें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुद के अपने सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर की जरूरत है, अनसीन पैसेजेस को समझने के लिए ग्रामर की जरूरत है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए ग्रामर की जरूरत है, लेटर लिखने के लिए भी ग्रामर की जरूरत है। ओवरऑल देखा जाए, मुझे मेरी ग्रामर एकदम कोर से मजबूत करनी पड़ेगी, एकदम बेसिक से मजबूत करनी पड़ेगी। अगर मेरी ग्रामर मैंने थोड़ी सी ठीक कर ली ना यार, तो यार ओवरऑल इंग्लिश में मेरा जो मेरी जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़िया हो जाएगी भाई। तो ये ग्रामर तुम्हें ठीक करनी होगी, जिसपे हम फोकस ही नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं 40 नंबर की लिटरेचर है, सिर्फ वो पढ़नी है, बस उसको कर लेंगे तो शायद नंबर आ जाएंगे, और जो लेटर वगैरह का फॉर्मेट है वो रट्टा मार के चले जाएंगे, एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी नहीं होती। मेरा बच्चा समझ पा रहे हो यहां तक? ये 3 गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते ही आए। इनमें से तुम कौन सी गलती कर रहे हो मुझे जरूर बताना। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की। सर आपका क्लास 10th की इंग्लिश का सिलेबस क्या है? एक बात तो तय है कि अभी सीबीएसई ने सिलेबस को नोटिफाई नहीं किया है। सीबीएसई की तरफ से, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है, वहां से तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारा सिलेबस रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। जहां तक लगता है 9th का बदला है, 10th का अभी नहीं बदला है। शायद नेक्स्ट ईयर 10th का सिलेबस बदल जाए। अभी तो तुम्हारी 2 बुकें हैं, फर्स्ट फ्लाइट है, 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरी फुटप्रिंट्स है, जिसमें तकरीबन 10-10 चैप्टर मान के चल लो और 10 पोयम मान के चल लो। ये तुम्हारा
ये तुम्हारा सिलेबस है 40 नंबर के लिए, ये तुम्हारी लिटरेचर है 40 नंबर की, बाकी 20 नंबर के तुम्हारे अनसीन पैसेजेस आते हैं, 20 नंबर के अनसीन पैसेजेस आते हैं, और तुम्हारे 10 नंबर की ग्रामर है और 10 नंबर की राइटिंग है। इस तरह से तुम्हारे 80 नंबर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे 80 नंबर का पेपर आता है। अभी हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि जो कमजोर हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं, उनको स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग बनाना कैसे इंग्लिश में, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जिसके लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा तुमसे कि ये वो टाइम है मेरा बच्चा जिसमें तुम्हें अपनी ग्रामर को मजबूत करना होगा। अभी एग्जाम नहीं है तुम्हारे, अभी तो एग्जाम तुम्हारे सितंबर में जाके हैं हाफ ईयरली। अभी तुम्हारे पास एम्पल टाइम है कि तुम उस ग्रामर के पोर्शन को पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना है। मेरा बैच कैसे चलेगा वो पूरा मैं तुम्हें समझाई देता हूं। यार देखो, मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं तुम्हें किसी टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, किसी एजुकेटर की तरह नहीं पढ़ाता। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि पूरे साल इंग्लिश पढ़ो, घंटों इंग्लिश पढ़ते रहो। नहीं यार, तुम्हारे पास सोशल साइंस भी है, मैथ्स भी है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सारे सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें वो भी पढ़ने भाई। मैं तुम्हारे ओवरऑल परसेंटेज को ज्यादा बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, ओवरऑल टॉपर तुम्हें बनाना चाहता हूं। तो ये भूल जाओ कि मैं तुमसे कहूंगा कि पूरे साल तुम्हें बस इंग्लिश पढ़नी है। तो मेरा बैच भी थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्या करना है तुम्हें फिर सर, स्ट्रैटेजी सुन लो, स्ट्रैटेजी सुनो। अभी हमें फोकस करने की जरूरत है ग्रामर की, क्योंकि ये वो समय है जहां अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा स्कूल में भी क्लासेस नहीं होंगी, तुम्हारे पास पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं है, एग्जाम का प्रेशर भी नहीं। ये वो टाइम है जहां तुम अपने ऊपर काम करोगे। कैसे करोगे सर? भाई मैं तुम्हें ग्रामर के वो टॉपिक्स बता रहा हूं, मेरे प्यारा भाई, मेरा प्यारी बहन, मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो तुम्हारी ओवरऑल इंग्लिश को मजबूत बना देंगे, बहुत हेल्प करेंगे। वो टॉपिक क्या, वो देख लो। एक तो तुम्हें टेंसेस को पक्का करना है। कहां से करना है वो सुनो, कहां से करना है वो सुनो। टेंसेस की मैंने वीडियो बना रखी है, टेंसेस बाय डियर सर, ऐसे लिखोगे तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। टेंसेस की वीडियो 2 घंटे का वीडियो, 1 हफ्ता लगा के भी देखोगे तो फायदा हो जाएगा। टेंसेस पक्के करने ही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, टेंसेस पक्के होने के बाद तुम अपने अंदर एक अलग ही चेंज महसूस करने लगोगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू कर दिया है। जी हां, तो टेंसेस पक्के करोगे। ग्रामर में बस तुम्हें यह काम करना है जो जो बताता जाऊं। एक तो टेंसेस, दूसरा होता है प्रेपोजिशन। कहां पे एट आएगा, कहां पे इन आएगा, कहां पे इनटू आएगा, इस तरह की वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर यू। ये प्रेपोजिशन का वीडियो भी, प्रेपोजिशन बाय डियर सर। कहो तो मैं तुम्हारे लिए ना एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देता हूं इन टॉपिक्स की। ऐसे क्लास 10th ग्रामर करके एक न्यू प्लेलिस्ट बनाता हूं जिसमें सारी वीडियोस में डाल देता हूं, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए और तुम अपनी ग्रामर वाला जो पार्ट है, जो कि तुम्हारी ओवरऑल इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश जो उसमें हेल्प करेगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन, 2 लाइंस को, 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना कैसे, कैसे बड़े सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, वो यहां से तुम्हें सीखने को मिलेगा। कंजंक्शन की वीडियो भी मैं तुम्हें पहले ही बना चुका हूं, दे दूंगा। इनके प्रैक्टिस के जो सेट होंगे, जो प्रैक्टिस पेपर होंगे, वो तुम्हें मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। वो तुम्हें मिलते रहेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी उस पे भी आऊंगा। अभी यहां तक समझ पा रहे हो कैसे इनको पढ़ना है। एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है भाई, ये जरूर पढ़ना है। वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एंड अगेन मैंने वीडियो बनाया हुआ है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये सिर्फ 4 टॉपिक अभी तुम्हें करने हैं। अगले 1 महीने का टारगेट बनाओ कि 1 महीने के अंदर मुझे ये 1 मंथ के अंदर मुझे ये अपने टॉपिक्स पक्के करने इंग्लिश में। अभी इंग्लिश की तुम्हें कोई किताब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कहीं नहीं फंसना है। क्या यार इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? कर सकते हो। क्या क्या नहीं चाहते तुम कि इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लेके आओ इस साल? अभी तक तुम्हारे 9th क्लास में इंग्लिश में 100 में से 40 नंबर थे, 50 थे, 60 थे, 70 थे, बट 10th में तुम कमाल कर जाओ यार। और ओवरऑल तुम्हारी परसेंटेज सोचो कितनी बढ़ जाएगी कि इंग्लिश में तो एक भी नंबर नहीं कट रहा। इंग्लिश में तो भाई 100 में से 95 आ रहे हैं तुम्हारे। यार एक बार जस्ट इमेजिन यार, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, तुम्हारे आस पड़ोस वाले, घर वाले, तुम्हारे टीचर, सब कितने खुश होंगे कि यार ये तो नहीं था इतना अच्छा इंग्लिश में, ये तो नहीं थी इतनी अच्छी इंग्लिश में, और तुम चुपचाप अपना काम कर रहे हो, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। बस ये 4 टॉपिक में दे रहा हूं सिर्फ 1 मंथ की टाइमिंग के साथ। वीडियोस ऑलरेडी दे दी हैं। और सर ये वाला कौन सा बैच है? इसमें तो आप हमें कोई अलग से ऐप पे भी नहीं पढ़ा रहे। हाँ, यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। पिछले 10 साल से तुम्हारा भाई यूट्यूब पे ही पढ़ाता है, और ऐसा पढ़ाता है कि यार
बच्चे जो बैचेस वगैरह ले रहे होते हैं ना, उनको भी फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहीं पर आते हैं, वो यहीं पर आते हैं, अपने बड़े भाई के पास आ जाते हैं। ठीक है, अपना खून पसीना जी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नंबर दिलाऊंगा। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं कह रहा, सालों साल से यही हुआ है। अभी 10th क्लास के बच्चों का एग्जाम हुआ था यार, पूछना जरा, पूछना डियर सर से पढ़ा था कैसा लगा था। 12th का एग्जाम हुआ, उनसे पूछो जरा कैसा हुआ था। जानते हो मुझे इतनी कामयाबी कैसे मिल जाती है? क्योंकि मेरी जो इंटेंट है ना, मेरी जो नीयत है वो बड़ी क्लियर है, वो बड़ी प्योर है। मुझे तुम्हें कामयाब देखना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, जितनी मेरे अंदर ताकत है वो सब झोंक दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए ठीक है। सो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे चंदा, मेरी चांदनी, तुम्हें सिर्फ इतना करना है अभी अगले 1 महीने के लिए, और प्लान सुनते जाओ। ये 3 ये क्या कहते हैं 3 मिस्टेक्स समझ ली हमने ये समझ लिया कि अभी हमें पढ़ना क्या है और क्या। टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं तुम्हारे लिए यार, टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं, क्लास 10th इंग्लिश 26-27 करके टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं कि क्लास 10th इंग्लिश, ताकि तुम मेरे साथ पूरे साल कनेक्टेड रहो। 26-27 क्लास 10th इंग्लिश 26-27 करके ग्रुप बना देता हूं, ताकि तुम्हें यहां पे सारी पीडीएफ मिलती रहे आसानी से। ठीक है, ये सारी पीडीएफ तुम्हें मिलती रहेंगी आसानी से। जो टेलीग्राम नहीं चलाता उसके लिए ड्राइव का लिंक दे दूंगा, घबराने का नहीं है। इंस्टाग्राम पे अभी से जुड़ जाना, कनेक्टेड रहना, कहीं भी कोई अपडेट चाहिए होगी सब कुछ इंस्टाग्राम पे मिलता है। डियर सर काशिफ की आईडी है, इससे कनेक्टेड रहना, यहां कनेक्टेड रहना, कोई टेंशन नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रहना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके रखना, ताकि जो भी नया वीडियो तुम्हारे लिए आए वो तुम्हें मिलता रहे। अभी क्या होने वाला है अब वो सुनो, और क्या होने वाला है। मैं ना अभी सीयूटी की इंग्लिश पढ़ाऊंगा बच्चों को, तुम्हारे बड़े बहन भाइयों को सीयूटी की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वक्त से पहले बड़ा बना रहा हूं पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई के अंदर। देखो 10th का लेवल का नहीं, मैं तुम्हें 12th के लेवल का पढ़ा दूंगा, ताकि इंग्लिश तुम्हें ऐसी लगने लगे, जहां जाओगे इंग्लिश में झंडे गाड़ के आओगे। ठीक है भाई, क्लास सीयूटी की इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं, अभी कुछ दिनों में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मैं ग्रामर कराऊंगा सबको। अब वो ग्रामर ना कॉमन ही है, वो ग्रामर कॉमन ही है। उसमें मैं टेंसेस की प्रैक्टिस करा रहा हूंगा, टेंसेस का बेस बता रहा हूंगा, उसका पूरा बेसिक समझा रहा हूंगा। उसमें मैं प्रेपोजिशन भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं वोकैबुलरी भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई ओवरऑल इंग्लिश तुम्हारी भी बढ़िया हो जाएगी। वो लाइव क्लासेस में यूट्यूब पे ही चलाऊंगा, चुपचाप से 1 घंटे उन क्लासेस को देखना शुरू कर देना, उनमें अपने नोट्स बनाना। मैं सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, तुम जिस भी स्कूल से हो, जिस भी तुम गांव से हो, शहर से हो, तुमसे बेस्ट इंग्लिश में तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारी उम्र में कोई नहीं होगा। तुम अपने टीचर्स को भी ना उल्टा बता पाओगे कि मैम सर यहां ये नहीं ये आएगा, तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो सीयूटी का वो जो बैच अब शुरू होगा वो तुम्हें भी ज्वाइन कर लेना है, चुपचाप से ज्वाइन कर लेना, आराम से शांति से बस देखते रहना। बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, 1-1.5 घंटे क्लास होनी होती है। तो जो तुम्हारा ग्रामर वाला पार्ट है, जो ऑलरेडी तुम यहां पे देखोगे, यहां पे तो तुमने देख लिया, वो यहां पे तो देख लिया। अगर जो कसर रह गई है, जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, वो मैं वहां करा ही रहा हूं सीयूटी वालों को। सोचो सीयूटी का लेवल और तुम्हारा लेवल लाके हमने खड़ा कर दिया, एक जगह सेम कर दिया है। ठीक है मेरा बच्चा, तो क्योंकि ग्रामर कभी नहीं बदलती, चाहे कोई से भी लेवल की हो, वो सेम रहती है, वो सब सेम रहती है। वो तो बैचेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके, और कोई तरीका नहीं है, और कोई वजह नहीं होती। ये मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं। ठीक है, टेंसेस तो टेंसेस ही रहेंगे ना भाई, उसमें क्या चेंज आ जाएगा। तो ये तुम्हें यहां पे ज्वाइन करना है सीयूटी वाला पार्ट। सर चैप्टर्स का क्या होगा? सर चैप्टर्स का क्या होगा? तुम ये ग्रामर वाला पार्ट अभी 1-1.5 महीने 2 महीने बढ़िया से करके ना मजबूत कर लो, फिर तुम्हें चैप्टर्स के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक सीबीएसई का ना नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सीबीएसई का जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है तुम्हारे लिए, वो भी हमें मिल जाएगा, हम उससे भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, उसके बाद चैप्टर्स की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हें जो भी होगा सारी अपडेट तुम्हारा भाई तुम्हें देता ही रहेगा। बस तुम अपनी इंग्लिश की टेंशन तो छोड़ दो और हिला के रख देंगे भाई। क्लास 10th में पूरे भारत में इतना अच्छा इंग्लिश का पेपर इस साल से पहले कभी किसी का ना हुआ हो, ये हम कसम खा के जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अगर तुमने वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दिया तो कितना ही अच्छा पढ़ लोगे मेरा बच्चा, वोकैबुलरी में दिक्कत आएगी आएगी। तो वोकैबुलरी मैंने सेशन लिए हुए हैं वोकैबुलरी के, वोकैबुलरी जितनी लर्न करोगे उतना बेटर है। तो वोकैब के मैंने लाइव सेशंस लिए हुए हैं, उनको तुम्हें देखना है, उनके नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और टारगेट बनाना है कि रोजाना कम से कम 5 न्यू वर्ड्स मुझे पढ़ने ही पढ़ने, 5 न्यू वर्ड्स मुझे पढ़ने ही पढ़ने।
याद करने डेली बेसिस पे। ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। अभी तुम्हें मैंने गाइडेंस दे दी है, एक सही रास्ता, एक बेस्ट रास्ता इंग्लिश को बेटर करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारे लिए क्लास 10th में इंग्लिश में तुम्हारे झंडे गड़वाने के लिए। एक और चीज मैं सोच रहा हूं, तुम्हारे लिए कंप्लीट बुक भी बनवा दूं। एक बुक भी बनवाने की मैं सोच रहा हूं जिसमें तुम्हारा लिटरेचर, ग्रामर सारा एक जगह मिल जाए, मेरे सारे नोट्स तुम्हें वहां मिल जाएं। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। एक और चीज मेरे माइंड में चल रही है दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए, कि मैं सोच रहा हूं तुम लोगों को ना इंग्लिश में ट्रेन करने के लिए, खास तौर से स्पोकन के लिए ट्रेन करने के लिए, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए रेडी करने के लिए, ओवरऑल तुम्हारी इंग्लिश पे काम करने के लिए, कि तुम जैसे बोलो तो फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाओ, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारे लिए खोला जाए। दिल्ली और एनसीआर के बच्चों के लिए अभी ये हो पाएगा। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? अगर तुम्हें ये सुन के अच्छा लग रहा है तो मुझे जरा कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। यस करके मुझे एक बार बताना, तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें प्लान जरूर करूंगा, ठीक है? और मुझसे कनेक्ट रहना, कहीं भी कोई दिक्कत आए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके लिए भी मैं तुम्हें जल्द ही वीडियो दूंगा। ये वीडियो बाकी साथियों तक भी पहुंचाना, और तुम्हें मेरे से मिलकर अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करके जाना। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।